हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अमित माहेश्वरी, अ फिटनेस लवर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी नॉर्मल पुशअप्स के बारे में। आज बहुत सारे यूथ ये जानना चाहते हैं कि हम पुशअप्स किस तरह से कर सकते हैं और ठीक तरह से एक्सरसाइज करके किस तरह से बहुत कम समय में एक अच्छी बॉडी मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ में है मिस्टर एशिया राज माथुर जी। राज सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो सर, आज मैं यूथ को ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के कुछ कमेंट्स भी आए कि सर बहुत बेस्ट एक्सरसाइज आपने पिछले वीडियो में बताया और एक्सरसाइज से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, कैसे हम जल्दी अपनी एक्सरसाइज को अपग्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। किसी की बॉडी रेक्टेंगुलर शेप में होती है, किसी की बॉडी डायमंड शेप में होती है, किसी की बॉडी ट्रायंगल शेप में होती है और हर व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से एक ही बॉडी पार्ट के लिए हर एक की एक्सरसाइज अलग अलग होती है। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में बहुत सारे ट्रेनर्स एक ही एक्सरसाइज करने के लिए एक बॉडी पार्ट के लिए डिफरेंट मेथड बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी ट्रेनर का बताया हुआ मेथड गलत है, लेकिन केवल एक बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, आप एक्सरसाइज कैसे भी करें, किसी भी ट्रेनर के साथ करें, लेकिन आपको कंसंट्रेट करना है सही तरीके से एक्सरसाइज करने पर। आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉप 3 एक्सरसाइजेस जो हमें लगता है कि हमारी बॉडी के लिए परफेक्ट है और हो सकता है यदि आप उस मेथड को सीखें तो आप भी एक बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि नॉर्मल पुशअप्स किस तरह से लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को कमेंट आया कि हम जानना चाहते हैं सर कि वाइड पुशअप्स किस तरह से होते हैं, क्लोज ग्रिप पुशअप्स किस तरह से होते हैं। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं मिस्टर एशिया राज माथुर जी, जो हमें बताएंगे कि क्लोज ग्रिप पुशअप्स किस तरह से लगाए जाते हैं, उसका राइट मेथड क्या है। फ्रेंड्स, आपको इस बात को भी कंसीडर करना होगा कि एक्सरसाइज करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और कौन कौन सी गलतियां करने से बचना है। तो राज सर, मैं ये चाहता हूं कि आज हमारा यूथ जो अपनी बॉडी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, वो ये जानना चाहता है कि किस तरह से हम एक्सरसाइज करें ताकि चेस्ट से रिलेटेड, पूरी बॉडी से, फिजिक्स से रिलेटेड हम किस तरह से अपने आप को प्रॉपरली कम समय में ठीक तरीके से एक्सरसाइज करके अच्छे से डेवलप कर पाएं। तो क्लोज ग्रिप पुशअप के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और प्रैक्टिकली मैं चाहूंगा कि सर आप प्रैक्टिकली बताने के साथ साथ आप उसको करके भी दिखाएं। जी प्लीज सर। क्लोज ग्रिप एक्सरसाइज ऐसी है जिस तरह हमने लास्ट पिछली एक्सरसाइज बताई थी, नॉर्मल पुशअप्स जी, ये भी बिना जिम मशीनरी के हो सकती है और कहीं भी कर सकते हैं। और जो क्लोज ग्रिप एक्सरसाइज है उसमें हमारे किस पार्ट पे असर पड़ता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। क्लोज ग्रिप एक्सरसाइज में हमारे ट्राइसेप्स पे, ओके ठीक है, ट्राइसेप्स ब्रांची बोलते हैं ओके, ये ट्राइसेप, ये वाली। फ्रेंड्स, जो सर बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा और बॉडी के किस पार्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है इसको ध्यान से समझना जरूरी है। प्लीज सर। जो क्लोज ग्रिप एक्सरसाइज है उसका असर जो है हमारे ट्राइसेप ब्रांची पे पड़ता है। ये हमारी ट्राइसेप ब्रांची, अच्छा, ये इसको हम ट्राइसेप ब्रांची कहते हैं और ये डेल्टर्ड मेजर होता है। डेल्टर्ड मेजर। फ्रेंड्स, ये ट्राइसेप ब्रांची है और ये डेल्टर्ड मेजर है। तो यहाँ इफेक्ट पड़ता है क्लोज ग्रिप एक्सरसाइज का जी, और हमारी अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट पे भी इसका असर पड़ता है। ओके, अगर मतलब हम क्लोज ग्रिप पुशअप करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी अपर चेस्ट पर और लोअर चेस्ट पर और ट्राइसेप ब्रांचेस पर और डेल्टर्ड मेजर पर। ओके, तो सर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपने बताया है एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि इस एक्सरसाइज को कैसे किया जा सकता है और कौन कौन सी गलतियां लोग करते हैं इस एक्सरसाइज को करने में। सर, ये जो एक्सरसाइज है इसको बहुत ही स्मूथली तरीके से करा जाता है और इसमें जो हैंड्स की डिस्टेंस होती है उसको प्रॉपर बॉडी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। अच्छा, मतलब जिसका बॉडी स्ट्रक्चर जैसा हो, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आप बिल्कुल क्लोज रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप डिस्टेंस रखेंगे, डिफरेंस रखेंगे हाथों के बीच में। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का फ्रेम साइज क्या है। अपने फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग आपको उसे मेंटेन करना है। तो आज हम समझते हैं कि राज सर का जो बॉडी फ्रेम साइज है उसके अकॉर्डिंग हमें इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। तो दोस्तों, हमारे जो हैंड्स की डिस्टेंस है वो ये होनी चाहिए और इसको नीचे लेके जाना है। इसका इफेक्ट ट्राइसेप्स ब्रांची, डेल्टर्ड मेजर, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट। तो फ्रेंड्स, अभी हमने राज सर से ये जाना कि किस तरह से हमें क्लोज ग्रिप पुशअप्स करने चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो अपने एब्स पर काम करना चाहते हैं कि मेरे 6 पैक एब्स, 4 पैक एब्स, 8 पैक एब्स
एंड 10 पैक एब्स तक दिखें उनके लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि एब्स की एक्सरसाइज करते समय अपर एब्स, मिडिल एब्स और लोअर एब्स की एक्सरसाइज कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, एब्स की आप कितनी भी एक्सरसाइज करें, जितनी भी एक्सरसाइज आप करते हैं, 60 से लेकर और 80% तक का इम्पैक्ट आपके उस पार्ट पर पड़ता है बॉडी के जिसके लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन जो 20 to 30% एक्सरसाइज है वो वेस्ट हो जाती है या डाइवर्ट हो जाती है आपके बाकी बॉडी पार्ट्स पर। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम आपको एब्स से रिलेटेड एक ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिसमें एक्सरसाइज करते समय ना तो आपको कोई जिम की जरूरत है और ना ही किसी इक्विपमेंट की जरूरत होगी, और साथ ही साथ एक्सरसाइज करते समय 100% इम्पैक्ट आपका उस बॉडी पार्ट पर पड़ेगा जिसके लिए आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे।